नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये एमपी टेट वर्ग 2 की स्पेशल सीरीज़ चल रही है और ये ऑल स्टेट टेट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एमपी टेट यहाँ पर लिख दिया है तो सिर्फ इसी के लिए है। जो स्टेट टेट हैं, पात्रता परीक्षा किसी भी स्टेट की हो, वो सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ, प्रैक्टिस वीडियो। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके और ऑल बेल आइकन को प्रेस कर ले, उस पर ऑल पे करना, तभी सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अदरवाइज कोई ना कोई वीडियो स्किप हो जाएगी और मैं डेली ये वीडियो अपलोड करती हूँ। तो चलते आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 1952, 1962, 1955, 1960। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था 1952 को। इसमें जो लोकल पीपल थे उनकी डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम थे उसमें इनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए ये जो है प्रोग्राम किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किस संविधान द्वारा किया गया था? ऑप्शन है 34वें, 42वें, 43वें, 44वें। तो संविधान की जो संविधान की प्रस्तावना में बदलाव 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन देते रहिए, जो आपको पता है वो ऑप्शन आप लोग देते रहिए। इससे आपका फिक्सेशन होगा, बहुत ज़रूरी है, और लर्निंग एक्टिव होगी, आप पैसिव लर्निंग नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस देश के नागरिक संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकते हैं? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। बताइए, आंसर दीजिए, किसके कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के नागरिक संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है ना। भारत में नागरिक संविधान संशोधन की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अगर सोचो कि इंडिया में, इमेजिन करो इंडिया में अगर नागरिक शुरुआत करने लग जाए संविधान संशोधन की, तो क्या होगा? वैसे काफ़ी समझदार भी हैं, लेकिन सोचने वाली बात है क्या होगा। किस देश के आदेश को कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में दोहराया? जो आदेश था, कौन सा ऐसा आदेश था जो कि केस का, किस देश, यहाँ पर केस होगा, केस है ना। कौन सा केस ऐसा था, कौन सा ऐसा आदेश था जो कि पहले एक बार किसी और केस में वो बोल चुके थे, अगेन उन्होंने मिनर्वा मिल में दोहराया? तो साहनी केस था, या केशवानंद केस था, या हुसैन आरा केस था, या उपरोक्त कोई नहीं? तो ऐसा ये था केशवानंद केस। केशवानंद केस की जो रूलिंग थी, जो ऑर्डर थे, जो डिसीजन था, वो अगेन उन्होंने मिनर्वा मिल केस में दोहराया था सर्वोच्च न्यायालय ने। देखते हैं अगला। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब अस्तित्व में आया? जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, ये रिलेटेड किससे है? ये जे एंड के से रिलेटेड है। जे एंड के से ये रिलेटेड है, और इसमें आर्टिकल 370 हटाया गया है। ठीक है, आर्टिकल 370 हटाया गया। ये लागू अस्तित्व में कब आता है, यानी कि इन्फोर्स में कब आता है? 31 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019, 15 अक्टूबर 2019, या 1 नवंबर 2019। ऑप्शन दीजिए सब लोग, फटाफट आंसर दीजिए, करिए आंसर, क्या होगा? तो ये हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं, आप सभी लोग जो है अपने नंबर बाद में बताइएगा कितने आए। ठीक है, इसमें हमने 22 क्वेश्चंस रखे हैं आज। 22 में आपके कितने सही हुए आप काउंट करते रहिए और पक्का जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बार स्थानीय सरकारें कब बनाई गई? 1881 में, 1882 में, या 1892 में, या 1899 में? तो पहली बार जो है सरकारें कब बनाई गई? दे लिया आपने आंसर, फटाफट दीजिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1882 में जो है ये पहली बार स्थानीय सरकारें या पंचायतें, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो बनाई गई। किसने शुरुआत की थी इसकी? रिपन, उस समय के ये वायसराय थे, लॉर्ड रिपन ने, है ना। लॉर्ड रिपन ने जो है इसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन द्वारा ये शुरुआत की गई थी।
अगला देखते हैं। लाल रिपन होगा, ये रिपन है। लाल रिपन के समय में स्थानीय सरकारों को कहते थे, क्या कहते थे? स्थानीय सरकार, प्रांतीय सरकार, लोकल बोर्ड, लोकल लीडर। तो लाल रिपन के समय में जब स्थानीय सरकारें शुरू की गई थी तो उनको लोकल बोर्ड के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी सही है ना। और आप आंसर देते रहिए, लास्ट में जो है पूरी स्कोरिंग कितना किया आपने स्कोर वो पक्का बताएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाता है। देख ले अगला क्वेश्चन। 73rd संशोधन किस पर लागू नहीं था? अनुसूचित जनजातियों पर, अनुसूचित जातियों पर, पिछड़े वर्ग पर, आदिवासी पर। किस पर नहीं था? तो जो 73rd संशोधन है ये संबंधित किससे है? जो लोकल गवर्नमेंट है, ये रूरल गवर्नमेंट, जो गांव में पंचायतें वगैरह हैं, इन सबसे संबंधित है ये। तो इससे संबंधित है और ये जो आदिवासी क्षेत्र है इस पे लागू नहीं होता। इसके लिए फिर इन्होंने अलग से एक एक्ट पास किया था, तब वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में लागू किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं, राज्य वित्त आयोग को कौन गठित करता है? तो जो राज्य का वित्त आयोग होता है उसे कौन गठित करता है? केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या उपर्युक्त कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहरी क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार, जो शहरी क्षेत्र की परिभाषा एक होती है उसके अनुसार कुछ विशेषताएं होती हैं, तब उनको शहर की डिफिनेशन में लिया जाता है। तो शहरी क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार 300 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए, 500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए, या 600 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए, या 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए। तो शहरी क्षेत्र की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यदि ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय में दोबारा चुनाव होना चाहिए? चुनाव होगा यहाँ पर, चुनाव यानी कि इलेक्शन। कितने समय में दोबारा चुनाव होना चाहिए? तो ऑप्शन है 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में, उपर्युक्त कोई नहीं। ऑप्शन की आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, कितने में होगी? तो ये हो जाएगी 6 महीने में। अगर ग्राम पंचायत भंग होती है अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले तो 6 महीने में उसका दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन से संशोधन आपातकाल के दौरान किए गए थे? 39 एंड 42nd एंड 43rd, या 38 एंड 42, या 38, 39 एंड 42? बताइए फटाफट, ऑप्शन में दीजिए कौन कौन से संशोधन जो है आपातकाल के दौरान किए गए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है ना। 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट आपातकाल के जो है बैकग्राउंड में, यानी कि उसकी पृष्ठभूमि में या फिर आपातकाल के दौरान ये तीनों किए गए थे, और इन तीनों की वजह से काफ़ी चेंजेस हुए थे संविधान में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संशोधन द्वारा आपातकालीन संशोधन के प्रावधानों को निरस्त किया गया? है ना, जो आपातकालीन संशोधन किए गए थे, आपातकाल में संविधान को संशोधित किया गया था, तो उनके प्रावधानों को किस जो है अमेंडमेंट द्वारा निरस्त किया गया? ऑप्शन है 43rd द्वारा, या 44 द्वारा, या 48 द्वारा, या ए एवं बी द्वारा। तो जो संविधान में संशोधन काफ़ी सारे किए गए थे आपातकाल के दौरान, तो उसको 43rd एंड 44th संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया और फिर से जो है लोकतंत्र को रिस्टोर किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एवं बी, है ना। 43rd एंड 44 दोनों के द्वारा जो आपातकालीन संशोधन थे उनको निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार को स्वीकार करता हूँ। किसने कहा? ऑप्शन है वाल्टेयर ने, जे.एस. मिल ने, कांट ने, मार्क्स ने। किसने कहा? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। तो ये कहा गया है वाल्टेयर द्वारा, है ना, ये वाल्टेयर द्वारा कहा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ये भी विचारों को अभिव्यक्ति में समर्थन करते थे, विचारों की अभिव्यक्ति का, कि विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार सबके पास होना चाहिए, है ना, वाल्टेयर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है उचित प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध, प्रतिबंधों का अभाव, एक सीमा तक प्रतिबंध। तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसका मतलब है कि प्रतिबंधों का अभाव। ऑप्शन सी सही हो रहा है कि प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का ये मतलब निकलता है। आगे देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? आंग सान सू की है, नेल्सन मंडेला की है, वाल्तेयर की है या महात्मा गांधी की है? किसकी है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बुक है? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आंसर करते रहिए, लास्ट में पूरी स्कोर कितने किए आपने आउट ऑफ 22 वो भी बताना है। राज्य में राष्ट्रपति शासन संबंधित है, किससे संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधित है अनुच्छेद 356 के द्वारा, 356 से संबंधित है या अनुच्छेद 358 से या अनुच्छेद 352 से या अनुच्छेद 360 से। तो जो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है? ये 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये 356 से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कब गठित किया गया? ऑप्शन है 1952 में, 1953 में, 1955 में या 1956 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग को सेटअप किया गया था, यानी कि गठित किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2014 में किस राज्य का पुनर्गठन हुआ? बिहार का हुआ, उत्तर प्रदेश का हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ या आंध्र प्रदेश का हुआ? तो आपको बताना है सही ऑप्शन, सही आंसर देना है। फटाफट कमेंट कीजिए कि 2014 में किसका जो है किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था, किस राज्य को फिर से मतलब सीमा में उसकी सीमाओं को फिर से किया गया था। तो ये था आंध्र प्रदेश, है ना। और इससे क्या हुआ था, ये तेलंगाना राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के कुछ पार्ट अलग होकर के तेलंगाना बना था। ठीक है, तेलंगाना ठीक है, तेलंगाना राज्य बना था। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था 2014 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेलगांव विवाद किन राज्यों के बीच है? ऑप्शन कीजिए फटाफट आंसर। क्या सही आंसर होगा? महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केरल और कर्नाटका। कौन होगा? कि बेलगांव विवाद में एक बेलगांव जो है सिटी है, शहर है, जगह है, तो उस पर विवाद चल रहा है। तो कौन से दो स्टेट हैं जिनके बीच में ये चल रहा है, आपको ये बताना है। तो महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सॉरी इसमें कर दिया महाराष्ट्र। कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, ये दो स्टेट हैं। ऑप्शन यहाँ आ रहा है, यहाँ भी तेलंगाना था इसलिए मैं यहाँ करने लगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन दोनों जो है राज्यों के बीच में जो ये बेलगांव है इसको लेकर के विवाद हो रहा। दोनों इसको चाहते हैं अपने राज्य में मिलाना, इस पर विवाद है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, राज्यों के आपसी संबंध से, आपातकाल से, उपयुक्त कोई नहीं। तो सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार कब विभाजित हुए? ऑप्शन है 2004 में, 2002 में, 2000 में, 2001 में। कब विभाजित हुए आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार कब विभाजित होते हैं। ये होते हैं 2000 में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये 2000 में होते हैं। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार डिवाइड होते हैं। तो मध्य प्रदेश से बनता है छत्तीसगढ़ और यूपी से डिवाइड होकर के क्या बनता है? उत्तराखंड, और बिहार से डिवाइड होकर के झारखंड बनता है। ऐसे ये बनते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है यहाँ पर। ओके, हमने 22 क्वेश्चन लिए थे, कंप्लीट कर लिए। अब आपका काम है
कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी एस्टेट या एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें, प्लस सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।